मित्र, जय मसीह की आशा करता हूँ कि आप स्वस्थ हैं, आप मस्त हैं और प्रभु के कार्य में व्यस्त हैं। आइए हम न्यायों की किताब और उसके 6 अध्याय में चलते हैं और वहां से कुछ वचनों को पढ़ते हैं। और वहां पर न्यायों का 6 और उसका 10 पद से जब हम पढ़ते हैं, वहां पर इस प्रकार से परमेश्वर ने एक नबी के द्वारा अपने लोगों से कहा है, जो इजराइल उसके लोग हैं, उनसे इस प्रकार से कहा, मैंने तुमसे कहा, मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा हूँ। अमोरी लोग जिनके देश में तुम रहते हो, उनके देवता का भय ना मानना, परंतु तुमने मेरा कहना नहीं माना। प्रियो, इसमें ऐसा प्रतीत होता है और आभास होता है कि परमेश्वर एक पिता के समान इजराइलियों को, यहूदियों को और जो उसके लोग कहलाते हैं, एक पिता के समान प्रेम करता है। जब हम नीति वचन में पढ़ते हैं, वहां पर इस प्रकार से पाया जाता है। मैं आपके लिए इसको पढ़ना चाहूंगा। नीति वचन 3 अध्याय, वहां पर इस प्रकार से लिखा है, हे मेरे पुत्र, यहोवा की शिक्षा से मुंह ना मोड़ना। जब वह तुझे डांटे तब तू बुरा ना मानना, क्योंकि यहोवा जिससे प्रेम रखता है उसको वह डांटता है, जैसे कि बाप उस बेटे को जिसे वो अधिक चाहता है। अधिक चाहने वाला बाप अपने बेटे को डांटता है। अधिक चाहने वाला परमेश्वर अपनी संतान को या अपने लोगों को डांटता है और चेतावनी देता है और उन्हें बताता है पहले से कि ऐसा तुम नहीं करना है। इसलिए यहोवा परमेश्वर ने इजरायलियों को पहले से ही कमांड किया था, पहले से ही आज्ञा दी थी और उन्हें समझाया था कि तुम ऐसा नहीं करना। जो देश में तुम्हें देने को हूं, उस देश को तुम अपना बनाना, पर उनके लोगों को और उनके देवी देवताओं को आदर नहीं करना। पर बहुत से लोग हैं प्रियो यहाँ पर कि उन्होंने परमेश्वर का भय ना मानकर आमोरी लोगों का भय माना और उनके देवी देवताओं का भय माना है। और परमेश्वर उन्हें फिर से याद दिला रहे, एक नबी के द्वारा ये कहना चाहता है कि तुमने मेरा कहना क्यों नहीं माना। तुम्हें मेरा भय मानना चाहिए था, लेकिन तुमने अन्य जाति और देवी देवता का भय माना। जो हाथ के बनाए हुए देवी देवता हैं, उनका भय मानकर तुम उनके पीछे चलने लगे हैं। प्रियो, परमेश्वर अपने वचन के द्वारा अपने लोगों को फिर से चेत करता है और तैयार करता है। जब वो चिल्लाते हैं, जब वो दुहाई देते हैं, क्योंकि वचन न्यायों की किताब उसका 6 अध्याय ये बताता है कि 7 वर्ष तक मैदानी लोग उन पर अंधेर करते रहे, अमोरी लोग अंधेर करते रहे। पूर्वी लोग आते थे, उनकी फसल को नष्ट करके चले जाते थे और वो बड़ा कष्ट उठा रहे थे, वो अंधेर सहन कर रहे थे। 7 साल तक परमेश्वर ने उनके अधिकार में उन्हें कर दिया और वो अधीनता में चले गए और अधीनता में वो पड़े रहे, क्योंकि उनके रहने के स्थान बदल दिए गए। उन्होंने पहाड़ों में, गुफाओं में और किलाओं में अपनी पनाह लेने की कोशिश की और वो छुप कर रहने लगे। जो बिना डर के रहते हैं, वो जब गलत कर देते हैं तो फिर वो छुप कर रहना शुरू करते हैं। जैसे कि आदम और हवा को हम देखते हैं, वो परमेश्वर से आमने सामने मिलते थे। भोर के समय में, दिन के ठंडे समय में परमेश्वर उन्हें मिलने के लिए आता था और आवाज लगाता था, लेकिन इस बार परमेश्वर ने आवाज लगाई और वो छुपे हुए थे, क्योंकि उन्होंने परमेश्वर की नजर में गलत कर दिया था। यहाँ पर भी परमेश्वर की नजर में उन्होंने गलत किया है। जब हम यहाँ पर पढ़ते कि इस्राएलियों ने यहोवा की दृष्टि में क्या किया? बुरा किया। इसलिए यहोवा ने उन्हें मिद्यानियों के हाथ में 7 वर्ष के लिए कर दिया, उनके वश में कर दिया 7 वर्ष तक। सोचेगा, हमारे गलत कार्य, हमारे पाप, हमारे गुनाह हमें परमेश्वर से दूर करते हैं और पाप के अधीन करते हैं और हम पाप के अधीन होकर परमेश्वर को छोड़ देते हैं और परमेश्वर हमें सजा पे सजा देता रहता है। 7 साल थोड़े नहीं होते फिर उसे। जब हम 4 अध्याय में जाते हैं, वहां पर इस प्रकार से लिखा कि 20 साल तक वहां पर उन लोगों पर, इजरायलियों पर अंधेर होता रहा। 20 साल तक जब चिल्लाहट बढ़ी, जब दोहाई दी गई, परमेश्वर ने बाराक के द्वारा छुटकारा दिया। मैं इस प्रकार से कहूंगा, यहाँ पर भी परमेश्वर उन्हें याद दिला रहा है, एक बाप की तरह। जैसे कि बाप बच्चों को डांटता है जिसे वो अधिक चाहता है, उसी प्रकार परमेश्वर आपको चाहता है, इसलिए वो डांट फटकार आपकी करता है। और यही डांट फटकार आप उसको बुरा मान लेते हैं और उसके बाद परमेश्वर की डांट और परमेश्वर के दास की डांट सुनना पसंद नहीं करते हैं और मुंह फुलाकर और मुंह बनाकर और मुंह मोड़कर आप पीछे चले जाते हैं। पर कहां और कब तक और कितनी दूर तक आप जाओगे परमेश्वर से मुंह छुपाकर? याद रखना, एक जगह इस प्रकार से लिखा है कि हमारे पाप के कारण परमेश्वर ने अपने मुंह को छुपा लिया है, इसलिए हमारी विनती नहीं सुनता, हमारी प्रार्थना नहीं सुनता, क्योंकि हमारे काम गलत हैं, हमारे पाप
ज्यादा बड़े हैं। इस कारण से हम अधीनता में चले जाते हैं, हम पराजित हो जाते हैं, हम हार जाते हैं और हम हारे के समान छुप कर रहते हैं। इसलिए प्रियो यहाँ पर लिखा है, एक नबी के द्वारा परमेश्वर ने उन्हें चिताया है, फिर से याद दिलाया है कि तुमने मेरा कहना क्यों नहीं माना। आइए हम ये आगे कहानी को बढ़ाते हैं। 6:11 में हम चलते हैं न्याय की किताब में। फिर यहोवा का दूत आकर उस बांज वृक्ष के तले बैठ गया। ये बांज वृक्ष का जिक्र बार बार आता है। हम जब उत्पत्ति की किताब में चलते हैं, जब अब्राहम आशीषित नहीं हुआ था तो बांज वृक्ष के तले बैठा था प्रियो, और वहां पर भी परमेश्वर के स्वर्गदूत आए, 3 फरिश्ते वहां पर आए और उसने उनकी सेवा की और परमेश्वर के दूतों ने उसे आशीर्वाद दिया। इसलिए मैं ये कहना चाहता हूँ कि यहोवा का दूत आकर उस बांज वृक्ष के तले बैठ गया जो ओप्रा में, और ओप्रा का जिक्र वहां भी आता है। इसलिए एबीएजरी योआश का था, जो गिदोन के पिता का खेत था, वहां पर आकर वो बैठ गया। और उसका पुत्र गिदोन एक दाखरस के कुंड में गेहूं इसलिए जा रहा था कि उसे मिद्यानियों से छिपाए रखे। गिदोन अपने लिए और अपने परिवार के लिए गेहूं को झाड़ रहा था कुंड के अंदर, कि वो अपने शत्रुओं से उसे छुपाए रखे और अपने परिवार को उस भोजन के द्वारा बचाए रखे। आज कितने ही लोग हैं जो परमेश्वर के विरुद्ध में पाप करते, गुनाह करते हैं और अपना परिवार बचाने के लिए छुप कर काम करते हैं। कितने ऐसे लोगों को मैं देखता हूं जो छुप कर काम कर रहे हैं अपने परिवार को बचाने के लिए। प्रियो, आपको और आपके परिवार और आपके घराने को बचाने के लिए परमेश्वर के वचन में प्रेरितों के काम में इस प्रकार से लिखा है, तू विश्वास कर। प्रेरितों के काम 16:31 में इस प्रकार से है, तू विश्वास कर, तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। अगर आप उद्धार पाना चाहते हैं, अगर आप परमेश्वर की उस ताकत और सामर्थ को महसूस करना चाहते हैं, तो आपको उसके नाम पर विश्वास करना होगा। और यहाँ पर देखते हैं कि गिदोन परमेश्वर के बारे में जानता जरूर है, उसके बारे में उसको कहानी का पता है, उसके पूर्वजों ने सारी बातें बताई हैं। जब हम आगे पढ़ेंगे तो ये बात हमें मालूम पड़ेगी। इसलिए यहाँ पर लिखा है कि गिदोन अपने परिवार के बचाव के लिए गेहूं इसलिए झाड़ रहा है कि अपने परिवार को बचा सके। इसलिए वो छुपाया कर, दुश्मन से छुपा कर ये काम को कर रहा है। कैमर हम छुपाते हुए अपने परिवार को बचाने के लिए ऐसे बहुत से कार्य करते हैं जिससे कि आपका परिवार बचाया जा सके। लेकिन याद रखना, परमेश्वर वहां पर भी आकर उपस्थित हो जाएगा, उसके फरिश्ते वहां पर आ जाएंगे, उसका दूत आकर आपको देख लेगा कि आप क्या कर रहे हैं। इसलिए उससे आप छुप नहीं सकते। शत्रु से छुपकर आप काम तो करेंगे, पर कब तक? और परमेश्वर का वचन भजन संहिता में इस प्रकार से हम पढ़ते हैं, भजन संहिता 23 में, वह यहोवा मेरा चरवाहा है, वो मेरे लिए मेज को बिछाता है, शत्रु के सामने मेरे लिए मेज को बिछाता है। मेज बिछाने का मतलब है उस पर आप खड़े होते हैं, वो आपके लिए पुलपिट लगाता है और वो आपके हाथ में माइक देता है और आपको चिल्लाकर बोलने के लिए बुलंद आवाज में कहता है, यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी ना होगी। वो सुखदायी जल के झरने के पास मुझे ले चलता है, वो मेरे मार्गों में मेरी अगुवाई करता है, अपने नाम के निमित्त अगुवाई करता है। सोच के देखिए, वो अपने नाम के निमित्त अगुवाई क्यों कर रहा है? क्योंकि आपने उसे अपना चरवाहा माना है। गिदोन का भी चरवाहा है, लेकिन गिदोन और गिदोन के लोग और उसके पूर्वज सब भूल गए हैं परमेश्वर की नजर में उन्होंने बुरा किया है, पाप किया, गुनाह किया है। इसलिए वो लोग 7 साल तक मिद्यानियों के वश में चले गए हैं। और मिद्यानी लोग टिड्डियों के समान आते हैं और उसकी भूमि को नष्ट करके चले जाते हैं। इसलिए यहाँ पर लिखा है कि वो अपने परिवार के बचाव के लिए और शत्रु से छुप कर ये काम को कर रहा है, छुपा कर ये काम को कर रहा है। आप छुपा कर काम करते हैं अपने परिवार को बचाने के लिए, उसके बचाव के लिए, पर याद रखना कब तक करेंगे? ज्यादा दिन तक आप ये काम नहीं कर पाएंगे। परमेश्वर वहां पर देखे, परमेश्वर ये कहना चाहता है, देख मैं तुमसे प्यार करता हूँ, ये चीजें छुप कर करने की जरूरत नहीं है। मैं तुझे बल दूंगा, मैं तुझे ताकत दूंगा और मैं तेरी अगुवाई करूंगा, धर्म के मार्गों में मैं तेरी अगुवाई करूंगा अपने नाम के निमित्त, क्योंकि मैंने तुझे चुना है। मेरी प्रिय बहन, मेरे भाई, मेरे बंधु, मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि परमेश्वर ने आपको चुना है, वो आपकी अगुवाई करना चाहता है। गिदोन को अगर मिलने आ गया, गिदोन थोड़ी सी गेहूं झाड़ कर अपने परिवार को बचाने के लिए और अपने परिवार के गुजारे के लिए, उसके पेट भरने के लिए ऐसा काम कर रहा है। लेकिन दुश्मन आएंगे और सब कुछ नष्ट करके चले जाएंगे। पर पहला सबसे बड़ा दुश्मन हमने अपने परमेश्वर को अपना बनाया है। अगर वो हमारा मित्र है तो हमारा कोई दुश्मन हो ही नहीं सकता है। अगर परमेश्वर हमारा विरोधी बन गए हैं तो सब कोई विरोधी हो जाएगा। वचन में इस प्रकार से लिखा है, अगर परमेश्वर हमारे साथ है
तो हमारा विरोधी कौन हो सकता है? विरोधी तब बनता है जब हम परमेश्वर का विरोध करते हैं। इसलिए दाख रस के कुंड में गेहूं इसलिए झाड़ रहा है कि उसे मिदानियों से छिपाए रखे। कई सूरवीर सूरमा ने अपने आप को परमेश्वर से छुपा कर रखा हुआ है। कई बार विश्वासी ने अपने आप को परमेश्वर से छुपाया है, अपना पेट भरने के लिए और अपने बाल बच्चों को पालने के लिए परमेश्वर से छुपाया है और परमेश्वर को अपने शत्रु समझा है। यहाँ पर गिदोन शत्रुओं से इस कारण और इस भोजन को छुपाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन वहां पर परमेश्वर आ गया है और परमेश्वर जीवन की रोटी के रूप में अपने पुत्र यीशु को आपके लिए भेजता है और आपको समझाना चाहता है कि मैं तुम्हें खिलाऊंगा। तुम्हें छुप कर काम करने की जरूरत नहीं है, तुम्हें सामने आने की जरूरत है। आज मसीह विश्वासियों को और मसीह सेवकों को सामने आने की जरूरत है, छुप कर काम करने की जरूरत नहीं है। अगर वो सामने आते हैं तो सच में परमेश्वर आपको शत्रुओं पर जीत दिलाने के लिए तैयार करेगा और आपको शूरवीर सुरमा कहकर पुकारेगा और आपकी मदद करेगा। प्रभु इन वचनों के द्वारा आपको बहुत आशीष दे। फिर मिलूंगा नए वचन के साथ नई वीडियो में। तब तक के लिए आपसे मैं इजाजत चाहता हूँ। जय मसीह की।